हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आपने दुनिया के बहुत से ममालिक के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी उस मुल्क के बारे में सुना है जहां पर लड़कियां नीम बरहना होकर बादशाह के सामने डांस करती हैं, जिसे रेड डांस कहा जाता है, और बादशाह अपनी मर्जी से शादियां करता है और हर साल बीवी चुनने की अजीबो गरीब तकरीब की जाती है। इस मुल्क में जदीद दुनिया के असूलों का कुछ खास अमल दखल नहीं है। यहाँ आज भी रिवायात, रस्मो रिवाज, बादशाहत और हैरत अंगेज आज़ादी का राज है। इस मुल्क की लड़कियां ना सिर्फ खूबसूरत हैं, बल्कि ये इंतहाई पुरकशिश भी हैं। इस मुल्क की नाइट लाइफ भी काफी दिलचस्प है। शराब, मौसीकी और जिस्म फरोशी यहाँ के कुछ इलाकों में खुलेआम मिलती है, और हैरत की बात यह है कि कई बार ये सब कुछ सकाफत और रस्मो रिवाज के नाम पर जायज माना जाता है। इस मुल्क में बसने वाले बाज कबीले आज भी जिन्नों, भूतों और जादू टूने पर यकीन रखते हैं, और बाज इलाकों में लड़कियों की शादियां 14 साल की उम्र में की जाती हैं। अफ्रीका के दिल में बसा हुआ ये खूबसूरत मुल्क, जिसे जानकर आप हैरान, परेशान और चौंकने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इस मुल्क को मजीद डिटेल से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जनूबी अफ्रीका के खित्ते में वाक़या एक छोटा मगर हैरत अंगेज मुल्क, जिसे दुनिया एस्वातिनी के नाम से जानती है, और इसे पहले सवाजी लैंड के नाम से जाना जाता था। ये अफ्रीकी बरआज़म का एक लैंड लॉक यानी चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ मुल्क है। एस्वातिनी का कुल रकबा तकरीबन 17,364 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से दुनिया भर में 153वें नंबर पर मौजूद है। एस्वातिनी के पड़ोसी ममालिक में सिर्फ जनूबी अफ्रीका और मोज़म्बिक जैसे ममालिक मौजूद हैं। यही दो ममालिक इसे चारों तरफ से घेरे हुए हैं, इसीलिए ये मुल्क साहिल समंदर से महरूम है। दोस्तों, एस्वातिनी के दो दारुल हुकूमत हैं, जिनमें माम्बाम्बे जो कि इंतजामी दारुल हुकूमत जहां हुकूमती इदारे कायम है, और दूसरा लोबाम्बा ये रस्मी और शाही दारुल हुकूमत है, जहां बादशाह की रिहाइश और पार्लियामेंट मौजूद है। एस्वातिनी की कुल आबादी तकरीबन 12 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, और आबादी के लिहाज से दुनिया भर में 156वें नंबर पर मौजूद है। एस्वातिनी में बोली जाने वाली दो ऑफिशियल जुबानें हैं, जिनमें सवाजी और इंग्लिश जुबानें शामिल हैं। सवाजी जुबान मुकामी और कौमी जुबान मानी जाती है, जबकि इंग्लिश सरकारी, तालीमी और बैनुल अक़वामी अमूर में इस्तेमाल की जाती है। एस्वातिनी में मजहब को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है, और यहाँ के लोग मजहब से गहरी वाबस्तगी रखते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा मजहब ईसाईयत है, और 80% से जायद आबादी ईसाई मजहब से ताल्लुक रखती है। इसके अलावा कुछ लोग रिवायती अफ्रीकी मजहब पर भी यकीन रखते हैं, जिनमें रूहों, जादू और आबाओ इजदाद की पूजा शामिल है। यह मुल्क पहाड़ी इलाकों, सरसब्ज मैदानों और ज़रई ज़मीनों पर मुश्तमिल है। यहाँ का मोतदिल मौसम खास तौर पर ज़राअत के लिए मौजू है, और यहाँ गन्ने और मकई के खेतों की खूबसूरती देखने से ताल्लुक रखती है। एस्वातिनी का मौसम स्विट्जरलैंड जैसा दुरुस्त है। अक्टूबर से मार्च तक बारिश का मौसम रहता है, जो सब्ज़े और जंगली हयात के लिए बेहतरीन है, जबकि अप्रैल से सितंबर तक खुश्क मौसम टूरिज्म और सफारी के लिए बेमिसाल है। यहाँ आपको गैंडे, हिरन और शेर अपनी कुदरती पनाहगाहों में नजर आ सकते हैं। दोस्तों, एस्वातिनी का ओमंगला फेस्टिवल दुनिया का सबसे बड़ा बीवी चुनाव के प्रोग्राम के तौर पर जाना जाता है। हर साल अगस्त के आखिर में होने वाला ये त्यौहार हजारों नौजवान लड़कियों को अपनी रिवायती पोशाकों में रक्स करते हुए देखने का मौका देता है, जो अपनी खूबसूरती और हुनर पेश करती हैं। अगरचे ये मौका बादशाह की बीवी चुनने के लिए मशहूर है, लेकिन हकीकत में ये एक सकाफती और समाजी इज्तिमा है, जहां मुकामी और बैनुल अक़वामी लोग शरीक होते हैं। ये त्यौहार इत्तेहाद, सकाफत और रिवायात की अलामत है। एस्वातिनी में मर्दों को मुतअद्दिद बीवियां करने पर बाज़ औक़ात बादशाह की जानिब से जमीन और पैसा दिया जाता है। यहाँ मवेशी, खास तौर पर गाय, दौलत की अलामत मानी जाती है और जहेज के तौर पर दी जाती है। अगरचे सन 2019 में अफवाहें थीं कि बादशाह ने 2 बीवियां करने का हुक्म दे दिया है। हुकूमत ने इन खबरों की तरदीद की, ताहम रिवायती तौर पर कसीर शादियों का रिवाज यहाँ पर मौजूद है।
اور یہ معاشرتی ڈھانچے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دوستو اسواتینی میں بیوہ خواتین اپنا سر منڈواتی ہیں جو غم اور احترام کی علامت ہوتا ہے۔ یہ عمل خالصاً روایات کا حصہ ہے جس سے شوہر کے لیے تعزیت اور معاشرتی عزت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ خواتین کو مخصوص لباس مثلاً مہیا اسکرٹ پہننا لازمی ہے جو ٹخنوں تک ہوتا ہے۔ یہ لباس اور حلیہ روایات کی پاسداری اور سادگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اسواتینی دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں اوسط زندگی سب سے کم ہے، تقریباً 61 سال۔ اس کی بڑی وجہ HIV ایڈز کا پھیلاؤ، صحت کی سہولیات کی کمی، غذائی قلت اور بے روزگاری ہے۔ دیہی علاقوں میں صحت کی سہولیات تک رسائی محدود ہے اور کئی افراد معیاری علاج حاصل نہیں کر پاتے۔ تاہم حکومت مختلف اقدامات سے صورتحال بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوستو 14 فروری سن 2024 یعنی ویلنٹائن ڈے کے دن اسواتینی میں ایک کلینک کا آغاز ہوتا ہے جسے وی آر لوڈ کے نام سے کھولا جاتا ہے۔ اس کا مقصد ذہنی صحت سمیت دیگر طبی سہولیات ان افراد کو فراہم کرنا ہے جو مالی یا سماجی مسائل کی وجہ سے علاج نہیں کرا سکتے۔ یہ کلینک 28 مقامی اور 3 بین الاقوامی عملے پر مشتمل ہے اور یہاں مفت علاج کی سہولت دی جاتی ہے۔ اسواتینی کا رائل نیشنل پارک اپنے جنگلی جانوروں خصوصاً بگ 5 شیر، ہاتھی، بھینس، چیتا اور گینڈے کے لیے مشہور ہے۔ ملوشی نیچر ریزرو اپنی خوبصورت آبشاروں اور ہائکنگ ٹریلز کے لیے جانا جاتا ہے، اور اسی طرح مانگا کلچر ولیج ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ روایتی کھانے، رقص اور ثقافت کو قریب سے دیکھ سکتے ہیں۔ بش فائر فیسٹیول جو اسواتینی میں کئی تہوار منائے جاتے ہیں جن میں سے یہ سب سے مشہور ہے۔ اس میں میوزک، آرٹ اور کھانے کی دلکش محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ اسی طرح انکوالا فیسٹیول فصلوں کی شروعات پر منعقد کیا جاتا ہے جہاں روایتی رقص اور بادشاہ کی عزت افزائی کی جاتی ہے۔ یہ تہوار ملک کے ثقافتی رنگوں کو اجاگر کرتے ہیں اور ٹورسٹ کو ایک نیا تجربہ فراہم کرتے ہیں۔ اسواتینی کا روایتی کھانا بھی خاصا دلچسپ ہے۔ ساشا جو کہ مکئی سے بنی گاڑھی کھچڑی ہے روزمرہ کا ایک اہم حصہ ہے۔ انکومو جو گائے یا بکرے کے سر سے بنایا جاتا ہے ایک مخصوص ذائقے کا حامل ہے۔ برے یعنی باربیکیو بھی بہت زیادہ فیمس ہے جس میں مختلف قسم کے گوشت شامل ہیں۔ مارولا فروٹ جیلی ایک خاص میٹھا ہے جو مارولا درخت کے پھلوں سے تیار کیا جاتا ہے۔ دوستو اسواتینی دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں زندگی گزارنا سب سے سستا ہے۔ دارالحکومت لومبا میں کرایہ صرف $200 سے $400 کے درمیان ہے۔ خوراک اور ٹرانسپورٹ بھی نسبتاً سستے ہیں جس کی وجہ سے یہ ملک بیرون ممالک رہائش یا سستی سیاحت کے لیے بہترین سمجھا جاتا ہے۔ تو دوستو یہ تھا اسواتینی، آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔